हेलो और आज की इस नई चर्चा में स्वागत है। आज हम मशीन लर्निंग के एक ऐसे खुफिया राज पर बात करने वाले हैं जो सच में मॉडल्स पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस सबसे एडवांस्ड एल्गोरिदम चुन लिया तो काम हो गया, पर सच बताऊं, असली लेवरेज तो इस बात में है कि मॉडल को डेटा किस तरह तैयार करके दिया जा रहा है। डेटा तैयार करना सच में एक आर्ट है और आज हम इसी आर्ट को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर दुनिया के बेस्ट और सबसे एडवांस्ड एल्गोरिदम्स भी कई बार अच्छे डेटा पर फेल क्यों हो जाते हैं। इसका सीधा सा जवाब छिपा है डिसेप्टिव डेटा, यानी धोखा देने वाले डेटा में। कच्चा या रॉ डेटा अक्सर मॉडल्स के साथ एक तरह का धोखा करता है। अगर इस रॉ डेटा को बिना समझे सीधे मॉडल में डाल दिया जाए तो मॉडल्स पूरी तरह से भटक सकते हैं और बिल्कुल गलत नतीजे दे सकते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एलिस जेंग और अमांडा कसारी की बुक का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। ये फीचर्स ही हैं जो डेटा और मॉडल के बीच एक पुल या ब्रिज का काम करते हैं। अगर फीचर्स सही हैं तो मॉडलिंग का काम बहुत आसान हो जाता है। इसे बिल्कुल एक मास्टर क्राफ्ट्समैन की टूलकिट की तरह सोचा जा सकता है। अगर औजार सही होंगे तभी एक शानदार मॉडल बनकर तैयार होगा। तो चलिए इस सफर का एक क्विक रोड मैप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम फीचर्स की अहमियत को समझेंगे, फिर मिलियन सॉन्ग और येल्प डेटासेट्स के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे और आखिर में नंबर्स को स्केल करने और टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करने की टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे। पार्ट 1, बाइनराइजेशन और द सॉन्ग डेटा सेट। मशीन लर्निंग में आउटलायर ट्रैप एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसे समझने के लिए इकोनेस्ट मिलियन सॉन्ग डेटा सेट का एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से देखिए 9667 के इस नंबर को। ज्यादातर यूजर्स ने एक गाने को 20 या 25 बार सुना होगा, पर किसी एक व्यक्ति ने गाने को लूप पर छोड़ दिया और उसका लिसन काउंट सीधा 9667 पहुंच गया। अगर ये रॉ डेटा सीधे मॉडल में गया तो मॉडल सिर्फ इस एक एक्सट्रीम नंबर को पकड़ लेगा और बाकी सभी का डेटा पूरी तरह इग्नोर कर देगा। और यहीं पर फीचर इंजीनियरिंग का असली जादू दिखता है। लेफ्ट साइड में रॉ लिसन काउंट है जो पूरी तरह से मिसलीडिंग है, पर राइट साइड में देखिए यहाँ बाइनराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर गाना एक बार भी सुना गया है तो वैल्यू 1 और नहीं सुना तो 0। बस इस एक छोटे से बदलाव ने उस आउटलायर ट्रैप को बिल्कुल बेअसर कर दिया और एक बहुत ही रोबस्ट सिग्नल दे दिया। पार्ट 2, बिनिंग और येल्प डेटा सेट। अब चलते हैं एक और आम न्यूमेरिक प्रॉब्लम की तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैप। येल्प डेटा सेट जैसे केसेस में डेटा बहुत ज्यादा स्क्यूड होता है। कुछ बिजनेस के पास हजारों रिव्यूज होते हैं और बाकियों पर गिने चुने। इस टेबल को देखिए। फिक्स्ड विड्थ बिनिंग डेटा को बराबर हिस्सों में काटती है, जो एक समान फैले डेटा के लिए ठीक है, पर येल्प रिव्यूज जैसे असंतुलित डेटा के लिए हमें अडैप्टिव या क्वांटाइल बिनिंग की जरूरत होती है। ये डेटा को इस तरह बांटती है कि हर बिन में डेटा पॉइंट्स बराबर रहें। ये सच में एक लाइफ सेवर टेक्निक है। पार्ट 3, न्यूमेरिक डेटा को स्केल करना। डेटा को सही शेप में लाने के बाद अगला सबसे जरूरी कदम आता है स्केलिंग। डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम्स को डेटा सौंपने से पहले नंबर्स को स्केल करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ये रहे मेन टूल्स। मिन मैक्स स्केलिंग सारे डेटा को 0 से 1 की रेंज में समेट देती है। स्टैंडर्डाइजेशन डेटा को शिफ्ट करके 0 मीन पर ले आता है। और लॉग ट्रांसफॉर्म्स उन लंबी पूंछ वाले डिस्ट्रीब्यूशंस को काबू में करते हैं। KNN या SVM जैसे मॉडल्स के लिए ये नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है, हालांकि ट्री बेस्ड मॉडल्स को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पार्ट 4, टेक्स्ट फीचर्स की इंजीनियरिंग। नंबर्स के स्ट्रक्चर दुनिया से निकलकर अब आते हैं नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट की मेसी और अनस्ट्रक्चर्ड दुनिया में। मशीन के समझने लायक टेक्स्ट बनाने के ये 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है बैग ऑफ वर्ड्स, जहां सिर्फ शब्दों को गिना जाता है। फिर आते हैं एनग्राम्स, जो सीक्वेंस को समझते हैं। और आखिर में आता है TF-ID का कॉन्सेप्ट। चलिए इन्हें आगे देखते हैं। एनग्राम्स का आइडिया बहुत ही ब्रिलियंट है। अगर सिर्फ मशीन और लर्निंग को अलग अलग देखा जाए तो उनका मतलब कुछ और ही निकल सकता है, पर जैसे ही उन्हें एक बिग्राम यानी 2 शब्दों के सीक्वेंस मशीन लर्निंग की तरह पढ़ा जाता है तो मॉडल को अचानक से उस सेंटेंस का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाता है। ये शब्दों को अलग थलग देखने के बजाय पूरे फ्रेज का स्ट्रक्चर पकड़ लेता है। और अब TF-IDF। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द जरूर लगता है, पर है बहुत सिंपल। जैसे नंबर्स की स्केलिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही ये टेक्स्ट डेटा की स्केलिंग करता है।
हर डॉक्यूमेंट में द, एंड, इज जैसे शब्द भरे पड़े होते हैं, पर उनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। TF-IDF एक अटेंशन फिल्टर की तरह काम करता है। ये इन कॉमन शब्दों का वजन कम कर देता है और उन इम्पॉर्टेंट शब्दों को हाईलाइट करता है जो उस टेक्स्ट का असली मतलब बताते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमने आखिर क्या सीखा? एलिस जेंग का ये आखिरी कोट सब कुछ सम अप कर देता है। मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम्स तो आते जाते रहेंगे, हम ज़रूरत के हिसाब से एक को हटाकर दूसरा इस्तेमाल कर लेंगे, पर जो चीज़ हमेशा मॉडल की असली ताकत बनी रहती है वो है सोच समझकर बनाए गए फीचर्स। यही मशीन लर्निंग की सबसे बड़ी क्राफ्ट है। जाते जाते इस एक सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे मौजूदा प्रोजेक्ट्स में रॉ डेटा चुपके से मॉडल्स को धोखा दे रहा हो? आज के इस एक्सप्लेनर के बाद अपने डेटा को एक नई और स्केप्टिकल नज़र से देखने का वक्त आ गया है। क्या पता सही फीचर इंजीनियरिंग मॉडल की परफॉर्मेंस को एक नए ही लेवल पर ले जाए। आज के इस सेशन में बस इतना ही।